उत्पत्ति दिन श्री महेश नवमी के स्वरूप में मनाया जाता है। माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति संक्षिप्त रूप में दिखाने का छोटा सा प्रयास। जय महेश। कल्याण हो पुत्र। माते, मुझे एक प्रश्न बहुत ही विचलित कर रहा है। क्या हुआ पुत्र? माता, आज ना ही महाशिवरात्रि है और ना ही सावन का आरंभ हुआ है, फिर ये सभी लोग किस पूर्व को मनाकर पिताजी की आराधना करके जश्न मना रहे हैं। वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को महेश नवमी का उत्सव मनाया जाता है। युधिष्ठिर संवत 9 के ज्येष्ठ नवमी के दिन तुम्हारे पिता महादेव अर्थात महेश और मेरा रूप आदि शक्ति ने ऋषि के श्राप के कारण पत्थरवत बने हुए 72 क्षत्रिय उमरावों को श्राप मुक्त किया और पुनर्जीवन देकर हमने कहा कि हमारी छाप उनके वंश पर सदैव बनी रहेगी और वे सदैव माहेश्वरी कहलाएंगे। और इसी तरह माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति हुई और इसी कारण ये सभी लोग भगवान महेश की आराधना कर इस दिन को महेश नवमी के पर्व की तरह। अच्छा माँ, तो मैं इस दृश्य से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं इस अलौकिक दृश्य का आनंद लेता हूँ। अच्छा पुत्र, तो तुम इस अलौकिक दृश्य का आनंद लो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। कल्याण हो वत्स। क्या हुआ पुत्र कार्तिकेय? पिछले वर्ष तो इस दिन सब धूमधाम से महेश नवमी का पूर्व मना रहे थे। इस वर्ष पिछले वर्ष जैसे अलौकिक पर्व क्यों नहीं मना रहे हैं? क्योंकि पुत्र, इस वर्ष समस्त पृथ्वीवासी एक गंभीर महामारी से जूझ रहे हैं। परंतु माता, पिताजी तो। पता है पुत्र, तुम किस प्रश्न से इतना विचलित हो रहे हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारे पिता महादेव तो देवादिदेव हैं, फिर वो उनकी सहायता क्यों नहीं करते। परंतु तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर केवल महादेव ही दे सकते हैं पुत्र। पुत्र कार्तिकेय, यदि इसी प्रकार मैं सबकी सहायता करता रहा तो सभी मनुष्य स्वयं की समस्या के लिए मुझ पर ही निर्भर हो जाएंगे। और पुत्र, सहायता उनकी की जाती है जो स्वयं की सहायता करने में सज्ज हो। अर्थात पुत्र, मेरी कृपा सभी मनुष्य पर सदैव बनी रहती है, परंतु जीवन की समस्याओं एवं विपदाओं से स्वयं को सुरक्षित रखने एवं इन समस्याओं से बाहर निकलने का मार्ग तो उन्हें स्वयं ही निकालना पड़ेगा। परंतु प्रभु, इस समस्या से निकलने का मार्ग तो इन्हें पूर्णतः मिला ही नहीं है, तो क्या तब तक इस महामारी से इनकी मृत्यु निश्चित है? नहीं देवी, इनके पास यह महामारी खत्म करने का मार्ग नहीं मिला है, परंतु स्वयं को सुरक्षित रखने का मार्ग तो अवश्य है। पिताजी, आप किन मार्गों के विषय में चर्चा कर रहे हैं? रुको पुत्र, मैं तुम्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखाता हूँ जिसे देखकर तुम स्वयं ही समझ जाओगे। प्रभु देखिए, यह सभी मनुष्यगण देवताओं की पूजा आराधना करके विनती कर रहे हैं, आपसे सहायता की अपेक्षा कर रहे हैं। इनकी सहायता कौन करेगा प्रभु? देवी, जिन मनुष्य जाति का हमने निर्माण किया है उसमें कई मनुष्य इतने सज्ज हैं कि वे दूसरे निर्बल एवं असहाय लोगों की मदद करें। आज की जो समस्या है उसमें उन्हें समझना होगा कि देव भक्ति के साथ साथ मानवता की शक्ति सर्वोपरि है। आज उनके धर्म एवं शक्ति की परीक्षा है। उन्हें जाति पाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर एकता की शक्ति से महामारी पर हावी होकर उसे हराना होगा। उन्हें मानवता के धर्म की और कर्तव्य निष्ठ होना होगा। यही एकमात्र मार्ग है अपनी एवं अपनों की सुरक्षा का। के साथ पुत्र, मैं तुम्हें कुछ पृथ्वी के सहायकों की, रक्षकों की
उन सभी से तुम्हारा परिचय करवाना चाहती हूँ। तुम देखो, ये सफाई कर्मी, ये डॉक्टर्स, ये नर्सेस, ये पुलिसकर्मी, ये सभी इस महामारी के वक्त इनकी मदद कर रहे हैं। हमें इनका तहे दिल से नमन करना चाहिए। जय महेश। हम इस महेश नवमी के पावन पर्व पर आपको महेश नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और इसी के साथ एक छोटा सा मैसेज आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम के टाइम पर आप अपना एवं अपनों का दोनों का ध्यान रखिए और जितनी मदद आप कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहें। अगर इस वीडियो में हमसे कुछ गलती हो गई हो, अपनी बीतियाँ समझ के माफ़ करें।